So let us begin from question number 8. Okay. Sorry, number 8 का number 11. ध्यान में नहीं पड़ा. So you all know that we are given y log x equals to x minus y. All right. और हम लोग को यहाँ पे शो करना है, हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है that dy by dx equals to log x by 1 plus log x का होल स्क्वायर. ये हम लोग को इस सम में शो करना है. तो एक बार ध्यान से नोट करना, इस सम में ये प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे. देखो एक बार ध्यान से. Now tell me one thing. यहाँ पे dy by dx का जो रिजल्ट है, देखो dy by dx का जो रिजल्ट है वो completely in terms of variable x है. See, this is an implicit function and you know that implicit function is neither in the form y equal to fx nor in the form x equals to fy. What do you mean by this? It means that ना y तुम्हारा clearly in terms of x लिखा रहता है, ना x clearly in terms of y लिखा रहता है. ठीक है, ये दोनों में से कोई भी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करता है. इम्प्लिसिट में क्या होता है कि वहां पे x, y इक्वल्स टू c इस फॉर्म में होता है फंक्शन. देखिए यहाँ पे मतलब ये x y राइट पे भी x y, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि y इक्वल टू fx या x इक्वल टू fy है. तो हम लोग इस तरह का सम में और प्रूविंग पार्ट स्पेशली में हम लोग को नोट करना होगा कि हमको प्रूफ पार्ट किस फॉर्म में आंसर चाहिए. देखो हम लोग को dy by dx का आंसर एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ x चाहिए या एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ y चाहिए या दोनों वेरिएबल में चाहिए. अगर दोनों वेरिएबल में चाहिए तो फिर हम लोग को कोई सोचने का जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल जो दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर दो. अगर मान लो इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पहले इस इक्वेशन को y इक्वल टू fx में कन्वर्ट करो. मतलब आई रिपीट, अगर dy by dx का आंसर एग्जैक्टली x के टर्म्स में है, इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को y इक्वल टू fx के फॉर्म में एक्सप्रेस करो पहले. ठीक है, तो अगर हम इसको y इक्वल टू fx में एक्सप्रेस करें, सो वी हैव y log x प्लस y इक्वल्स टू x. मतलब y वाले टर्म को लेफ्ट में रखना और बाकी सारे टर्म्स को राइट में. y वाले टर्म को लेफ्ट में, तो ये रहा y वाला टर्म और y वाला टर्म, x बाकी टर्म को राइट में. क्यों ऐसा? बिकॉज यहां से हम y कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेने के बाद जो एक्सप्रेशन बचेगा वो राइट साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो देखो हम लोगों ने इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, y इक्वल टू fx के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. नोट करो एक बार, देखो ये ना y इक्वल टू fx के फॉर्म में है या नहीं, देखो तो एक बार. ओके, सो वी आर फाइंडिंग दैट इसको हम लोगों ने y इक्वल टू fx के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. ओके, अब इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट करना. नाउ जस्ट डिफरेंशिएट दिस. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. So differentiating both sides with respect to x, if you differentiate you will get this result directly. Okay, so I want everyone to copy down till here and complete the sum. Okay, do fast. So I'm directly writing dy by dx equals to log x by 1 plus log x का होल स्क्वायर. Because I think like सभी पे का यहाँ इसके बाद डिफरेंशिएशन में कोई डाउट नहीं होगा शायद, राइट? तो मैंने यहाँ तक डायरेक्ट आंसर, ये इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख दिया. ओके, जस्ट ट्राई टू आंसर द बोर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट. सो क्वेश्चन नंबर 12 का ए. सो वी हैव cos y equals to x cos of y plus a, and we have to show that dy by dx, we have to show that dy by dx equals to cos square y plus a divided by sin a. ये हम लोग को शो करना है, तो ध्यान से एक बार नोट करना. सबसे पहले चीज हम लोग को यहाँ पे dy by dx इस फॉर्म में मतलब हमको ये लाना है. ठीक है, अच्छा एक और चीज तुम लोग से मैं ये पूछता हूँ, सबको कंसंट्रेट करना. बताओ तो एक बार यहाँ पे y और x के अलावा बाकी सब कुछ क्या है? जैसे कि dy by dx में y और x के अलावा बाकी सब कुछ क्या है? बताओ तो एक बार. बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, ये चीज को तुम लोग ध्यान रखना. ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुमको dy by dx का जो रिजल्ट है वो किस वेरिएबल में चाहिए, y में, x में या दोनों में, x और y में? बताओ, हमको कांस्टेंट को नहीं देखना है. y में चाहिए, x में चाहिए या दोनों में चाहिए?
y में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे पता है इसको, सबसे पहले इसको हम x को सब्जेक्ट बना देंगे एंड इसको लिख देंगे हम इन टर्म्स ऑफ y। ऑलराइट, now see everyone just note down, we have to find out dy by dx equals to this much। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं dy by dx equals to cos square y plus a by sin a, या अगर मैं फिर ये बोलूं कि dx by dy equals to sin a by cos square y plus a, क्या दोनों में कोई डिफरेंस? एक ही बात हुआ कि नहीं? अगर dy by dx इतना है तो dx by dy क्या होगा? बस इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। आई रिपीट, अगर मान लो dy by dx इतना है तो फिर dx by dy क्या हो जाएगा? ये इसका रेसिप्रोकल कर देना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट dy by dx, आई विल बी फाइंडिंग dx by dy। हम क्या निकालेंगे? dx by dy निकालेंगे। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट dx by dy, लेट अस डिफरेंशिएट x with respect to y, because what do you mean by dx by dy? dx by dy का मतलब हम लोग x को डिफरेंशिएट करेंगे with respect to वेरिएबल y। सो यहां पे आ जाएगा d dy of x, और राइट साइड में d dy of cos y by cos of y plus a आ जाएगा। d dy of x हो जाएगा dx by dy, और यहाँ पे u by v रूल अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा v दैट इज cos of y plus a into d dy of cos y minus cos y into d dy of cos of y plus a divided by v square, divided by v square मतलब cos square y plus a। Now what is d dy of cos y? जैसे d dx of cos x क्या होता है? माइनस साइन x। तो बताओ तो d dy of cos y कितना हो जाएगा? माइनस साइन y। तो ये हो जाएगा cos of y plus a into माइनस साइन y। ऑलराइट एवरीवन, ये भी y है, ये भी y है। तो यहाँ पे अजम्पशन का कोई जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे अज्यूम करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस cos y, व्हाट इज d dy of cos of y plus a। यहाँ पे अब क्या है कि ये y है, और y के जगह पे देखो d dy of cos y क्या होता है? माइनस साइन y। लेकिन यहाँ पे y के जगह पे क्या है बताओ तो एक बार, y प्लस a। तो y के जगह पे अगर y प्लस a है तो पहले मुझे y प्लस a को अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो cos ऑफ y प्लस a का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन ऑफ y प्लस a, और उसके बाद जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया है उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब y प्लस a को का हम लोग को फर्दर डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम फर्दर डिफरेंशिएशन निकालें तो सबको निकाल करके सोचो कि यहाँ पे क्या लिखना क्या है। एवरीवन डू दिस डिफरेंशिएशन एंड टेल मी द आंसर। पहले एक बार मैं लिखता हूं, तुम लोग एक बार कैलकुलेट करो क्या है। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, बताओ डी डी वाई ऑफ वाई प्लस ए कितना होगा बताओ तो? 1, बिकॉज ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है बताओ तो? 1 होता है ना। डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 अगर होता है तो डी डी वाई ऑफ वाई कितना होगा? वो भी 1 होगा। तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 1। मतलब मैं यहाँ लिख नहीं रहा बिकॉज ये प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। अगर वही 1 एडिशन फॉर्म में होता तो मुझे लिखना पड़ता। अब हम थोड़ा सा प्रूफ पार्ट को एक बार देख लें। प्रूफ पार्ट के डिनोमिनेटर को क्लियरली मैच कर रहे हैं। देखो एक बार, प्रूफ पार्ट का डिनोमिनेटर क्लियरली मैच कर रहा है, लेकिन न्यूमरेटर मैच नहीं कर रहा। न्यूमरेटर में क्या चाहिए हम लोग को? साइन ए। अब सबको एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो न्यूमरेटर वाला पार्ट, और देखो कि इसको साइन ए में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक बार दिमाग लगाओ। यस, थिंक एवरीवन कि न्यूमरेटर पार्ट को साइन ए में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। यस, थिंक एवरीवन। सर cos y plus a का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। cos ऑफ y प्लस cos of y plus a और sin of y plus a का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। sin a into cos b minus cos a into sin b, and what is sin a into cos b minus cos a into sin b? It is sin of a minus b। देखो यहाँ पे एकदम वही सिचुएशन है। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो।
प्लस, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब देखो यहाँ पे साइन ऑफ y प्लस ए, नोट डाउन, साइन ऑफ y प्लस ए इंटू कॉस y, साइन ऑफ y प्लस ए इंटू कॉस y माइनस माइनस कॉस ऑफ y प्लस ए इंटू साइन y, माइनस कॉस ऑफ y प्लस ए इंटू साइन y, इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। और डिनोमिनेटर तो चलो मैच कर ही रहे, ठीक है। अब देखो एक बार मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इस तरह का कुछ अप्लाई किया, माइनस बी प्लस ए को हम लोग ए माइनस बी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस ए को हम लोग ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो ठीक मैंने वैसे यहाँ पे अप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इट इज साइन ऑफ ए माइनस बी, वाई कैंसिल हो गया and we are getting sin a by cos square y plus a. All right everyone, तो अगर मान लो dx by dy इतना है तो फिर dy by dx क्या होगा, तो फिर dy by dx हो जाएगा cos square y plus a by sin a, hence proof. All right everyone, please check the solution and if you have doubt in any line let me know, okay. क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर ए देखो एक बार, 13 का क्वेश्चन नंबर ए, तो यहां पे हम लोग को दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स माइनस वाई, ठीक है। और एक और मैं सम, और यहाँ पे प्रूव करना है हम लोग को, वो दिया हुआ है क्या प्रूफ करना है, ठीक है। मैं एक और सब यहाँ पे लिखता हूँ, देखना एक बार, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर सी, इक्वल प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई टू द पावर 6 इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई टू द पावर 3, आई मीन ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ध्यान से दोनों सम को कंपेयर करना है, ठीक है, दोनों एकदम सिमिलर टाइप सम है और मैंने इसीलिए दोनों सम को एक बार में लिखा। देखो यहाँ पे x है और उसका स्क्वायर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या होता है बताओ, तो व्हाट इज स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब, इट इज एक्स टू द पावर 6 बिकॉज यू ऑल नो दैट पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, इसका मतलब x टू द पावर 6 इज व्हाट, स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे देखना, यहाँ पे y और यहाँ पे क्या बताना एक बार, y स्क्वायर, मतलब y का यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे रिजल्ट, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो y क्यूब का स्क्वायर क्या होता है, y टू द पावर 6, y क्यूब का स्क्वायर क्या होता है, y टू द पावर 6 होता है। तो हम लोग इस टाइप के सम में क्या करेंगे, और दूसरा चीज यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे इस टाइप का सम में, देखो एक बार, हम लोग दोनों x और y की जगह पे या तो हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे, मतलब साइन थीटा 1 और y की जगह पे साइन थीटा 2, और x के जगह पे cos थीटा 1, y के जगह पे cos थीटा 2, मतलब हमारे पास दो चॉइस है, ठीक है, या हम x और y दोनों की जगह पे साइन साइन, या फिर x और y दोनों की जगह पे cos cos पुट करेंगे। तो याद रखना ये एक टाइप सम है, इस टाइप सम को तुमको नोट करना होगा कि इसी तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की जगह पे साइन थीटा 1, y की जगह पे साइन थीटा 2 पुट करेंगे। इससे क्या फायदा होगा देखना एक बार, पुट करने से ये एक्सप्रेशन बहुत रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड और सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। Now what is 1 minus sin square theta 1? It is cos square theta 1. What is square root of cos square theta 1? It is cos theta 1. 1 minus sin square theta 2 is how much? Cos square theta 2. उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? cos theta 2. ये फंक्शन को डिनोमिनेटर में ले लो, मतलब ये वाले पार्ट को, ठीक है। राइट साइड में a रहने दो। Now let us apply cos a plus cos b का फॉर्मूला इन द न्यूमरेटर। तो बताओ तो cos a plus cos b का फॉर्मूला क्या न्यूमरेटर में अगर हम अप्लाई करें तो, सबको अपना ट्रिग्नोमेट्री का कॉपी निकालना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos a plus cos b? इट इज 2 cos a plus b divided by 2 into cos of a minus b divided by 2, ये फॉर्मूला है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में sin a minus sin b का फॉर्मूला अप्लाई करना, which is 2 sin a minus b divided by 2 into cos of a plus b
divided by 2. 2 gets cancelled. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये और ये सेम है, ये कैंसिल हो गया. सो बचा यहाँ पे cos of θ1 minus θ2 by 2 by sin of θ1 minus θ2 by 2, ये बचा है. ठीक है. नाउ टेल मी व्हाट इज cos थीटा by sin थीटा, दोनों का एंगल सेम है. इट इज इक्वल्स टू व्हाट, cot थीटा इक्वल्स टू a. ठीक है, समझ में आया? तो cos थीटा by sin थीटा कितना होता है, cot थीटा. अब एक बात बताना, cot, ये तुम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में इतना तो एटलीस्ट सबको याद होगा कि अगर sin थीटा इक्वल टू x होता है तो फिर थीटा क्या होता है बताओ तो, sin इनवर्स x. cos थीटा इक्वल टू अगर x हो तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x. सिमिलरली tan थीटा इक्वल टू x है तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x. मतलब बाकी सब फंक्शंस के लिए इस तरह से काम करता है. ठीक है, तो अगर cot थीटा इक्वल टू a है तो फिर थीटा क्या हो जाएगा, cot इनवर्स a हो जाएगा. दैट इज θ1 minus θ2 equals to 2 cot inverse a. ना अब हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया, अब हम θ1 का वैल्यू को पुट करेंगे. अगर x sin θ1 है तो फिर θ1 क्या होगा, sin इनवर्स x. और θ2 क्या हो जाएगा, sin इनवर्स y. नाउ लेट अस डिफरेंशिएट. ठीक है, अब बताना एक बार, यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएशन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, करना होगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स और डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. ये दो फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना होगा. तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स का -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो सबको पहले यहाँ तक कॉपी करना पहले. ओके, कॉपी आउट करिए. डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 by root over 1 minus x square. All right. Sin inverse y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by root over 1 minus y square. और कुछ dy by dx. Yes. y का फर्दर डिफरेंशिएशन करना होगा, which is dy by dx. Because when you are differentiating sin inverse y, see what is there at the place of x. x की जगह पे क्या है, y है, तो उसको अज्यूम किया और उसका फर्दर डिफरेंशिएशन किया. राइट साइड का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, सोच के बताना. Zero. Why? Because a is a constant, so cot inverse a becomes constant. 2 into constant is a constant. So what is differentiation of constant? It is 0. इसको राइट में ले लेना. इसके बाद ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव dy by dx equals to square root of 1 minus y square by 1 minus x square. So this is what we have to prove. So can you tell me in this sum what you have to do? बताओ तो. x cube को sin थीटा और y cube को बोलो sin थीटा 2. तो फटाफट ये सम को करो तो अभी. लेकिन उससे पहले याद रखना x to the power 6 को पहले x cube का होल स्क्वायर लिख देना और y to the power 6 को y cube का होल स्क्वायर. और फिर x cube को sin थीटा 1, y cube को sin थीटा 2. देखिए एक बार सॉल्व करो तो फटाफट सबको. So everyone note down question number 15. This is very important question. Okay, question number 15 में e to the power x plus e to the power y equals to e to the power x plus y दिया हुआ है. यहाँ पे हमको दो फॉर्म्स में प्रूव करना है. ठीक है, एक बार पहला वाला भी प्रूव करना है और दूसरा वाला भी प्रूव करना है. तो सबको एक बार कंसंट्रेट करना है इस सम पे. ठीक है, ध्यान रखना. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. So we have ddx of e to the power y x plus ddx of e to the power y equals to ddx of e to the power x plus y. Now what is ddx of e to the power x? Tell me. It is e to the power x. What is ddx of e to the power y?
यस इट इज e टू द पावर y और Divided by dx. डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy by dx हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, यहां पे इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करना और यहां पे e टू द पावर x का फॉर्मूला अप्लाई करना, तो ddx ऑफ e टू द पावर x हो जाएगा e टू द पावर x, और फिर जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। What is ddx of x? It is 1. And what is ddx of y? It is dy by dx. All right? इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हम लोग को dy by dx निकालना है। इसका मतलब dy by dx निकालने के लिए मुझे dy by dx वाले सारे टर्म्स को लेफ्ट में रखना पड़ेगा। All right, take dy by dx कॉमन, तो क्या बच जाएगा कॉमन लेने के बाद dy by dx e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस y। अब ये पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, नाउ जस्ट नोट डाउन एवरीवन, यहाँ पे हमको आंसर सर आप पे e to the power x लिख दिया e to the power y के जगह। कौन सा कहाँ पे होता है? अच्छा ये सर सेकंड रो का फर्स्ट वाला में। या e टू द पावर y होगा, ठीक है मैंने गलती से लिख दिया। दोनों में से dy by dx कॉमन लेने के बाद e टू द पावर y माइनस e बचेगा, ठीक है। अब देखो जो पहला वाला आंसर हमको लाना है वो बहुत इजीली आ जाएगा, बस इस स्टेप के बाद ही आ जाएगा। तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो एक बार, न्यूमरेटर में हम लोग को क्या कॉमन लाना है बताओ तो? e टू द पावर, तुमने देखा नहीं, e टू द पावर x, तो क्या मैं e टू द पावर x प्लस y को e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y लिख सकता हूँ? बिकॉज व्हेन बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। ऑलराइट, ओके, अब दोनों में कॉमन क्या है e टू द पावर x, तो बच जाएगा e टू द पावर y माइनस 1, और यहाँ कॉमन क्या है e टू द पावर y, तो बच जाएगा 1 माइनस e टू द पावर x। उसके बाद और क्या लाना है हम लोग को? पूरा मैच कर रहे हैं आंसर? नहीं, अभी भी मैच नहीं कर रहा है, तो यहां से माइनस एन कॉमन ले लेते हैं। और एक और चीज, इस आंसर में प्रूफ पार्ट में एक चीज मिसिंग है, आगे माइनस होगा। एक बार प्रूफ पार्ट एक बार चेक करना, लास्ट डे शायद किसी ने डाउट मुझे पूछा था, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ पार्ट में आगे माइनस होगा, मतलब माइनस e टू द पावर x ये बाय e टू द पावर y, ये इतना होगा आंसर। ओके एवरीवन, कॉपी कर लो एक बार। So everyone see after this slide, see you have got two proof part, okay? एक ये जो मैंने अभी किया और एक और प्रूफ है, वो लाने के लिए हम क्या करेंगे देखना एक बार। e टू द पावर x प्लस y के जगह पे हम ये रिप्लेस कर देंगे, e टू द पावर x प्लस y की जगह ये रिप्लेस कर देंगे, दैट इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y। ऑलराइट एवरीवन, प्लीज चेक, e टू द पावर x प्लस y की जगह पे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y रिप्लेस कर दिया। अब देखना, यहाँ पे e टू द पावर x कैंसिल हो गया, तो बचा e टू द पावर y। यहाँ पे ब्रैकेट हटाना एक बार, e टू द पावर y कैंसिल हो गया। Now what is e to the power y by e to the power x? Can I write this as e to the power y minus x? All right everyone, because what is x to the power m divided by x to the power n? It is x to the power m minus n, और आगे माइनस साइन है, ठीक है। देख लो एक बार बढ़िया से, ठीक है। तो ये था दो प्रूफ, इसके अंदर दो प्रूफ मैंने दिया था, तो ये हो गया। Now listen here everyone,
since there is one more sum left, which I'll continue in the next class, and maybe I'll continue in the next class, or if I get time, I'll make video and I'll just send you this 3 sums so that we can start from next day, number 9. कल से हम लोग नंबर 9 स्टार्ट करें, और 9 बहुत आसान है, तो कोशिश करते हैं हम लोग कि इस वीक में लगभग 90% अपना डिफरेंशिएशन हो जाए, कि अगले वीक से एटलीस्ट फ्रॉम ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वी कैन स्टार्ट इंटीग्रेशन. ओके, और मैं ये चाहता हूं कि जो लोग इंटीग्रेशन अभी तक किया नहीं है, सारा मैंने वीडियोस प्लेलिस्ट के साथ मैंने तुम लोगों को फॉरवर्ड कर दिया है. इससे ज्यादा और क्या करेंगे बताओ? तो तुम लोग अगर अभी तक सीरियस नहीं था तो उस वीडियो को आराम से देख लो और देख करके अपने आप को अपडेट कर लो, क्योंकि इंटीग्रेशन में बिना बिना डिफरेंशिएशन का होगा नहीं कुछ. मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसको मैं रिकॉर्ड भी कर दे रहा हूँ वीडियो इस पर्टिकुलर क्लास में, सो दैट एवरीवन कैन पे अटेंशन एंड लिसन, जो लोग ऑफलाइन भी मतलब कोई वीडियो भी देख रहे हैं तो. क्योंकि वापस से मैं बता रहा हूँ ना, इट इज वेरी इम्पॉसिबल. तुम खुद सोचो, डिफरेंशिएशन में 14 क्लास लगेगा, 15 क्लास, और फिर तुमको इंटीग्रेशन में लगेगा 15 क्लास, एक बात बोलते हैं, तो फिर वापस उसे कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा. हाउ मेनी टाइम्स विल आई डू, कैन यू टेल मी? तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ सबको कि सबको थोड़ा डिफरेंशिएशन का जितना भी क्लासेस अभी तक हुआ है, अभी तक आई थिंक 6 क्लासेस हुए हैं, आज लेकर के 7 क्लास हो रहा है, 7 क्लास. ठीक है, तो मैं चाहता हूँ सबको कि प्लीज जो लोग नहीं था किया हुआ है, सारा वीडियोस को देख करके, और देखना वीडियोस में ना जिसके आगे सीसी लिखा होगा मतलब क्रैश कोर्स, ठीक है, प्लेलिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, और उसके बाद डे 1 डे 2 करके, और देखो अपने अपने बैच में मैंने डे 1 के बाद कुछ सम्स होमवर्क दिया था, वो एक बार कर लो, फिर डे 2 का वीडियो देखो, सम्स कर लो, और जो डाउट होता है पर्सनली आके मेरे पास सॉल्व करा लो. Is this, are you understanding my point? जिसको डाउट होता है तुम कॉल कर लो, ठीक है, पर्सनली आके करा लो, या मैं पर्सनली तुम्हारे लिए सिर्फ मतलब जूम ऑन करके मैं तुमको वहां से वैसे भी करा सकता हूँ. अगर उस रियल टाइम में तुम्हारे लिए या मेरे लिए संभव नहीं हुआ तो मैं करा दूँ. बट प्लीज मेक श्योर दैट यू अपडेट, बिकॉज नाउ इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू डू वंस अगेन डिफरेंशिएशन. हम लोग करेंगे किस तरीके से, जैसे बोलते हैं ना क्विज टाइप का, दे दिया सब फटाफट करो, दे दिया सब फटाफट करो, वैसे रिवीजन करेंगे. इस तरह से पूरा हम डिटेल में करा रहे हैं ना अभी, तो it will be impossible. So I want everyone please to cooperate and complete. Thank you.